ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास 10th का है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की, उसका क्वेश्चन 3 एंड 4 चाहेंगे जो दोनों क्वेश्चन डील कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 एंड 21। तो देखिए ये 12 है, इसका प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। ये आप क्लास 6, 7 सब में भी आराम से किए होंगे। इट इज 15 का अगर हम करते हैं तो 3 5 15, 3 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स। और 21 का करते हैं तो 3 7 21। तो हम देख रहे हैं कि 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। तो जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में हम पहले ये देखेंगे जो टोटल कितना प्राइम नंबर यूज हुआ है, कौन कौन नंबर। तो एक 2 यूज हुआ है, एक 3 यूज हुआ है, एक 5 यूज हुआ है और एक 7 यूज हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको ये नंबर जो है वो हमको प्राप्त हुआ है। अब इसमें देखेंगे सबका हाईएस्ट पावर कितना है, उसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे हम। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है तो दैट इज 2 इंटू 2। 3 का देख रहे हैं एक ही बार 3 आया है। फिर देखिए 5 सेकंड वाले में है, फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, लेकिन इसको भी हम इंसर्ट करेंगे इंटू 7। तो दैट इज इक्वल टू 2 दूना 4 किया 12, 5 60 और 7 420। अब आते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले जो इसको जो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर जो हम फाइंड आउट किए हैं 12, 15 और 21 का, उसमें ये देखेंगे जो कौन प्राइम नंबर जो है वो आपका कॉमन है। तो इसमें देख रहे हैं कॉमन जो है वो आपका 3 ही है। और इसके बाद वो जो प्राइम नंबर रहेगा, अगर मान लीजिए 2 होता, मान लीजिए 5 भी सब में होता, तो 3 और 5 को हम सेलेक्ट कर लेते। पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसका जो लोएस्ट पावर है उस प्राइम फैक्टर का, उसको आपको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो इसमें तो एक ही है, दैट इज 3। अब है सेकंड क्वेश्चन 17, 23, 29। 17, 23 एंड 29। अब देखिए यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये नंबर सब 1 और खुद से ही कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो ऐसे में एलसीएम जो निकालेंगे तो एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट। यहां पर एलसीएम जो हो जाएगा इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 और इसका जो रिजल्ट आता है इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। और जब तीनों संख्या यहां पर देख रहे हैं या दो ही संख्या देता, दोनों प्राइम नंबर है, तो वैसे इस स्थिति में आप एलसीएम जो निकालेंगे तो एलसीएम में आप क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब एचसीएफ की बात होगी तो भाई कॉमन फैक्टर तो होना है ही नहीं, क्योंकि इसको तो हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हैं, प्राइम फैक्टर में चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका एचसीएफ जो होगा दैट इज 1। अगर कॉमन फैक्टर नहीं हो दो संख्याओं के बीच में तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ 1 और एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। डायरेक्ट दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 प्राइम नंबर दिया है जैसे 3 और 5 है तो इसका एलसीएम कभी भी लेंगे तो 3 इंटू 5 होगा, दैट इज दोनों प्राइम नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और एचसीएफ की बात होगी तो एचसीएफ में दैट इज 1, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। अब आइए थर्ड में कह रहा है जो 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 इसको भी देख लेते हैं। 8 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इट इज 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। जब हम 9 की बात करते हैं तो इट इज 3 3 जा 9 एंड 25 की बात करेंगे तो 5 5 जा 25। यहां पर देख रहे हैं 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं जो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 और 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो एलसीएम है तो एलसीएम में हमने कहा था कि जितना प्राइम नंबर है पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है और सबका हाईएस्ट पावर आप नोट कर लीजिए। तो इसमें 2 का पावर 3 है तो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए। इसमें नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको लिख लीजिए। अब आइए 3 की बारी है। तो 3 2 बार आ रहा है सेकंड 9 का फैक्टर में, लेकिन इस दोनों में नहीं है, फिर भी लिखेंगे। और वही हाल आपका 25 का है तो 5 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये तो आसान है आपका, जो 25 25 चौका 100 और 3 3 9 2 18 दैट इज 1800। और एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो कॉमन फैक्टर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है 2, इसका प्राइम फैक्टर है 3 और इसका प्राइम फैक्टर है 5। इसमें और कोई दूसरा प्राइम नंबर है नहीं। तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ जो होगा दैट इज 1। इस तीनों का जो एचसीएफ होगा 1। अगर कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना मिले तो इट मींस उसका एचसीएफ 1। यहां पर कहे थे जो अगर दो संख्या प्राइम हो तो वैसी स्थिति में उसका एचसीएफ 1। और अगर मान लीजिए फैक्टर हो रहा है और कॉमन फैक्टर नहीं है तो ऐसी भी स्थिति में आपका एचसीएफ 1। और इसमें अगर 2 या 3 कोई भी संख्या हो, कितनी भी हो, उसका एलसीएम निकालना हो, अगर वो सभी संख्याएं प्राइम नंबर हो तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो था तीसरा एक्सरसाइज 1.1 का। अब आइए चौथा क्वेश्चन पर। कहता है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ
306 एंड 657। तो यहां पर सीधा आप फॉर्मूला लगाइए, जो एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो यहां पर नंबर्स कौन सा है, एक है आपका 306 और एक है 657, यही है ना, ठीक है, हाँ 657। अब देखिए, तो यहां पर एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ है 9 और नंबर जो है आपका 306 और 657, तो 657, और इससे आप एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दैट इज 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से इसको काट दीजिए, जो 9 या 27, 9 चौक 36, 34, तो दैट इज इक्वल टू 34 इंटू 657। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आराम से 657 है, 34 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28, 5 चौक 20 तो 22, 6 चौक 24 तो 26। हाँ, अब है 7 या 21, 5 या 15, 2 17, 6 18 1 19, तो इट इज 8, इट इज 3, 5 या 15 2 17, 6 18 यस, 2 1 3 7 6 13 और 9 2 11 1 12, तो ये आपका आ गया, दैट इज 22,338, दैट्स द आंसर। अब नेक्स्ट डे देखेंगे जो 5 6 7, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।